अनिल गोयल ने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया और मैं एक बहुत विशेष समस्या दिल्ली की लेकर आया हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या कृष्णानगर विधानसभा, और मैं क्योंकि पूर्वी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, तो पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़े और गंदगी के अंबार लगे हुए, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि 2-3 बजे के बाद जो कहते हैं गार्बेज कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्पेस GCTS, वो बंद हो जाते हैं। इसके बाद उनके बगल में डस्टबिन रखे हुए हैं, ओपन डस्टबिन रखे हुए हैं, हर PWD रोड पर रखे हुए हैं, MCD रोड पर रखे हुए हैं, और ये ओपन डस्टबिन में आधा कूड़ा बाहर आधा अंदर रहता है। और इसको कलेक्ट कौन करता है? वो एक प्राइवेट ठेली वाले लोग करते हैं, जो इनका कंसेशनर जो कहते हैं, जो ट्रांसफ़र करता है कूड़े को, वो 2-3 बजे के बाद ना तो अवेलेबल रहता है और ना इसकी रोकथाम कुछ हुई है, जिसको हम लोग प्राइवेट ठेली वाले लोग कहते हैं। इसके अलावा इसके साथ हमने कूड़ा बीनने वाले लोग भी जगह जगह देखे, जो उसमें से कूड़ा बीनते हैं और उसमें कॉम्पैक्टर स्पेस, कूड़ा और ये सबकी साठगांठ शामिल है। मैं इस मंच से, इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जगह जगह इसकी हमने पूरी लिस्ट, जिसको हम कहते हैं गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स या हॉट स्पॉट्स, पूरी पूर्वी दिल्ली की 8 विधानसभा जो दिल्ली क्षेत्र में आती हैं पूर्वी दिल्ली डेवलपमेंट कमेटी में, मैंने ये DM MCD कमिश्नर और सबको ये पहुँचा दिया उसकी लिस्ट। लेकिन उस पर एक सिस्टमिक तरीके से साफ करने की ज़रूरत है, पेशेवर प्रबंधन की ज़रूरत है, और ये सब ट्रैफिक जाम का कारण है, और दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में, कृष्णानगर में बीमारी का भी बहुत बड़ा कारण है। और इसके कारण और भी हैं। कंसेशनर के अलावा 2-3 बजे के बाद बंद होना, कलेक्शन 2-3 बजे तक करना। दिल्ली में सिंगल शिफ्ट सफाई कर्मचारी हैं। मैं माननीय आशीष सूद जी, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनका ध्यान जरूर इस पर आकर्षित करना चाहता हूँ, और अपनी मुख्यमंत्री जी का भी इस पर चाहता हूँ, क्योंकि इसमें पॉलिसी प्लानिंग की आवश्यकता है। सिंगल शिफ्ट सफाई कर्मचारी हैं, जो 2-3 बजे के बाद कोई भी सेकंड शिफ्ट नहीं। कुछ जगह मुझे बताया गया कि जरूर कुछ सफाई कर्मचारी मार्केट प्लेस में या बहुत जगह कुछ हॉट स्पॉट्स पर पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह विधानसभा कृष्णानगर या पूर्वी दिल्ली में कोई सफाई का प्रावधान नहीं है। अपर्याप्त खुले डस्टबिन, जब हमको कारण भी पता है, अपर्याप्त इम्पोर्टेंट विषय पे बात हो रही है। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, जरूर ध्यान दें, क्योंकि गार्बेज के मामले में 0 टॉलरेंस जो है वो इसमें मुझे इसमें इनपुट, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सचेतक अभय वर्मा जी को। उन्होंने भी इसको बहुत बार विषय उठाया। ये कूड़ा संग्रह अपर्याप्त क्यों है, कॉम्पैक्टर स्पेस कम क्यों है, 2 बजे के बाद कूड़ा संग्रह क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं सफाई हो रही, ये अपने को समझ नहीं आता। मैंने समाधान भी कोशिश की इसमें ढूंढने की। ठेली वाले लोग प्राइवेट बंद होंगे, ये तब बंद हो सकते हैं जब हम लोग प्रॉपर स्पेस, कॉम्पैक्टर स्पेस, और उसके बगल में कोई और कॉम्पैक्टर स्पेस 2 चाहिए तो 2 बनाएं, जितनी ज़रूरत है। लगता है जितना गार्बेज इकट्ठा होता है उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पैक्टर स्पेस कम है। सफाई कर्मचारी की सिर्फ ड्यूटी को ऑल्टरेशन करना है, मुझे लगता है उससे भी काम हो जाए। एक वार्ड में 300 सफाई कर्मचारी मिलते हैं 100, ये सब हम लोग जानते हैं। 2 से 3 शिफ्ट सफाई कर्मचारी विशेष रूप से गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट और मार्केट प्लेस जो 10-11 बजे बंद होते हैं, ये होना आवश्यक है। ये कृपया हमारी आशीष सूद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। 24 घंटे जो खुला कॉम्पैक्टर सेंटर है, तो 2-3 बजे के बाद बंद है, उसको खुला होना चाहिए। उस पर जब जो कूड़ा डालना चाहे वो डाल सके, और हमारे कलेक्शन एजेंट्स भी, कंसेशनर भी 8 से 2, 2 से 8 और 8 से 8 ऐसे 3 शिफ्ट में काम करना चाहिए। डस्टबिन बंद दरवाजे वाले होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, खुला तो होने का कोई प्रश्न नहीं है। एक बीमारी और ट्रैफिक जाम का भी है। PWD रोड पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कई बार आदेश हुए, लेकिन राउंड भी लिया हमारे यहाँ, लेकिन PWD रोड से डस्टबिन नहीं हटे आज तक नहीं हटे। कूड़ा संग्रह दिन में 2-3 बार, हमारे यहाँ मेट्रो वेस्ट एक कंपनी है, एक अच्छी कंपनी को दिया जाए। बुनियादी ढांचा व्यवस्था बदलने की जरूरत है। सफाई कर्मचारी के 2 से 3 शिफ्ट की जरूरत है। जो बाहरी जो आउटसोर्स एजेंसी है, कंसेशनर ऐसी हो जो पेशेवर हो, व्यावसायिक प्रबंधन करे, और इसको निश्चित रूप से विधानसभा के विधायकों के अंडर भी आना चाहिए कहीं ना कहीं सफाई को, क्योंकि आप सब, हमारी मुख्यमंत्री जी भी चाहती हैं दिल्ली में ये काम हो, सफाई का काम हो। पेशेवर प्रबंधन, कार्यकुशलता और जवाबदेही, ये बहुत जरूरी है। मैं ये विषय मुझे उठाने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।